नमस्कार, मैं हूँ रामेश्वर मेहता और मैं आ गया हूँ प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटकीय एवं धार्मिक स्थल बारा के सिमरनगढ़ कंकाली मंदिर परिसर में, जहाँ पर जो रामनवमी मेला लग रहा था। और यह मेला चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी के रोज से शुरू होता है। यह हजारों वर्ष पहले से लग रहा है रामनवमी मेला, लेकिन हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अभी तक इसका कोई मिति नहीं है। हम इसे अंदाजा से कहते हैं कि हजारों वर्ष पहले से लग रहा है। इतना ऐतिहासिक और पुराना मेला है। और बीच में यह मेला कुछ दिनों से कुछ इसमें ह्रास आ गया था, यानी कि लोकोन्मुख होने की अवस्था में था, लेकिन लोकोन्मुख नहीं हुआ है अभी भी। यह कम से कम पहले 3 महीना लगता था रामनवमी मेला, उसके बाद 2 महीना, 1 महीना, 15 दिन, और अभी 3 दिन में आकस्मित हो गया है। लेकिन इससे पहले 5 दिनों के लिए लगाया गया था। यह इतना ऐतिहासिक मेला है कि नेपाल अधिराज्य का सबसे ऐतिहासिक मेला में यह एक है। यह मेला नेपाल का इतिहास में गौरव प्राप्त है। रामनवमी मेला जो कि चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी के रोज से शुरू होता है। और चलिए इसी सिलसिले में यह मेला में और 4 चांद लगे कह के, इस मेला में और शोभा बढ़े कह के, इस मेला के पूर्व संध्या में बहुत यहाँ पर सप्त चंडी महायज्ञ के आयोजना हुआ है। और यह सप्त चंडी महायज्ञ यहाँ पर जो इसका कलश यात्रा यहीं चैत्र 27 गते यानी कि मंगलवार से शुरू है। सप्त चंडी महायज्ञ, सप्त चंडी महायज्ञ सिमरनगढ़ बाजार पर मेला में और 4 चांद लगे, मेला की शोभा बढ़े, मेला की रौनकता बढ़े, और मेला साबिक स्थान पर, साबिक मिति पर, साबिक समय तक सीमित रहे। यानी कि जो 3 महीना तक लगता था, कम से कम 15 दिन तो जरूर लगेगा यह मेला। जो यज्ञ यहाँ पर आयोजना हो रहा है, सप्त श्री 108 श्री सप्त चंडी महायज्ञ सिमरनगढ़ का यह मेला ऐतिहासिक मेला है। और इस मेला के रौनकता बढ़े कह के, चलिए मैं यहाँ पर जो तैयारियाँ हो रही है और उसको मैं जो सप्त चंडी महायज्ञ का जो तैयारियां हो रही है उसको मैं यहाँ जो मूर्तियाँ बन रहा है, बहुत सारे मूर्तियाँ बन रहा है यहाँ पर, जिसका मूर्तियाँ मैं बारीक यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। जो तैयारियां हो रहा है उसको मैं दिखाने जा रहा हूँ। वैसे कुछ मूर्ति है जो तैयारी हो चुका है और कुछ तैयारी के सिलसिला में है। मिस्त्री लगे हुए हैं और मूर्ति मिस्त्री जो कि मैं आपको यहाँ पर मूर्ति मिस्त्री से कुछ देर तक यहाँ जो कि यहाँ एक काम कर रहे हैं मूर्ति मिस्त्री, मैं कुछ उनसे बातें करूँगा। आपका नाम क्या पड़ा? रामकुमार सिंह। और आपका घर कहाँ है? महुआ थाना, इंडिया में। ओह, कौन थाना? महुआ थाना। ओह, महुआ थाना। ये मूर्ति आप कब से बना रहे हैं? मोटा 1 महीना। 1 महीना। और यहाँ पर बहुत सारे मूर्ति है। हाँ। कितना मूर्ति बन रहा है? 35 ठो है। 35 ठो। उप मूर्तियाँ लगाकर यहाँ तो 60-70 मूर्ति जरूर होंगे इसके यहाँ पर। और यह यज्ञ की तैयारी हो रहा है। कितने आदमी हैं आप बना रहे हैं? 2 आदमी। 2 आदमी। ये कह रहे हैं कि 1 महीना से मूर्ति यहाँ बन रहा है और यहाँ पर 35-36 मूर्तियाँ हैं, जिसका उप मूर्ति के स्वरूप यहाँ पर 60-70 मूर्ति भी है, जो कि जगह जगह यहाँ पर रखा जाएगा। और वैसे तो इस मेला का आकर्षण के लिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो मूर्ति बन रहा है, उसमें विशेष आकर्षण हेतु इस मूर्ति का जो कि ऐतिहासिक मूर्ति, यह प्रतिमा जो देख रहे हैं, हाँ, ये बोल रहे हैं मिस्त्री कि यहाँ पर जो पहले का ऐतिहासिक और धार्मिक विवरण था, किंवदंती था
कि यहाँ पर पहले बाघ शेर से दौनी किया जाता था, जो कि यहाँ पर जसु भक्ता का मूर्ति ही बनेगा। उसके जिन्होंने बाघ शेर से दौनी कर मनचाहा अनाज उपजाता था, मनचाहा अनाज उसमें पैदा कर लेता था। और उस यहाँ पर मैं जो यहाँ पर जो सिलसिला मूर्ति का दिखाई दे रहा है, यह ढका हुआ है, इसमें मूर्ति रंगा रहा है। छोटा सा झलक मैं आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, ये मूर्ति रंगाई शुरू है और मूर्ति तो अभी नहीं ओपनिंग हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको झलक दे दिया है कि यह मूर्ति जो कि अभी इसमें मूर्ति को सजा कर रखा गया है। यह घर बना है, मूर्ति घर, और वैसे वैसे बहुत से घर यहाँ पर बनेगा मूर्ति का, और उसमें मूर्तियों को सजा कर रखा जाएगा। यहाँ पर जो है देख रहे हैं, यह देख रहा है जो गोल, यहाँ पर वहीं जसु भक्ता का कहानी वाला यह कहानी वाला दृश्य को यहाँ पर अंकित किया जाएगा, जो कि बाघ रहेगा और वो बाघ को दौनी करते हुए अवस्था में दिखाया जाएगा। वैसे एक तरफ यहाँ जसु भक्ता रहेंगे, जो कि कंकाली माता को यहाँ पर लाने में उनका बहुत ही योगदान रहा है, और अपने आप बीत कर भी यह कंकाली माता को यहाँ पर स्थापित किए जसु भक्ता की कहानी एकदम आपको सिमरौनगढ़ से कहानी से जुड़ता है। कभी बोलूँगा ही, समय अभाव के कारण यह कहानी मैं नहीं कहूँगा, फिर कभी आपको यह कहानी से आपको यहाँ पर कह कर सुनाऊँगा ही। अब यहाँ पर जो महायज्ञ लग रहा है, यह यज्ञ का आयोजक सिमरौनगढ़ नगर पालिका वार्ड नंबर 6 के वार्ड अध्यक्ष नंद किशोर प्रसाद जायसवाल, जो की सक्रियता में यह यज्ञ लग रहा है, उन्होंने यह ठान ली है कि सिमरौनगढ़ का जो यह मेला था, रामनवमी मेला, चैतनवी मेला, जो कि कुछ यहाँ पर हरास हो गया था और बहुत दिन तक लगने वाला मेला, जो कि 3-4 दिन में सीमित हो गया था, उसको मैं पुनः साबिक मिति तक लगाऊंगा करके उन्होंने कहा है। अब इस साल तो 15 दिन का लग रहा है, और आगे साल हो सकता है 1 महीना का लगे। चलिए, मैं नंद किशोर जी को मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूँगा, और उनके जो सहयोगी है, जिनके सहयोग से वह मेला लग रहा है, जो कि नंद किशोर को जो सहयोग दे रहे हैं, चल उनको भी मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूँगा। सिमरौनगढ़ का यह रामनवमी मेला का यह पूर्व तैयारी है। हमारे यहाँ का जो कि पूजा कर रहे हैं, अपने के नाम का पर रघु महतो ही जा रहे हैं, यहाँ पर डेली ये पूजा करते हैं। यह महायज्ञ का जल यात्रा यहीं 27 गते से, यानी कि 27 गते से जल यात्रा है, और जल यात्रा के संपन्न होते ही यह मेला शुरू हो जाएगा, यह महायज्ञ शुरू हो जाएगा। ये आपको यज्ञशाला है। मूर्ति के विषय में तो मैं पहले आपको अवगत करा दिया हूँ। मूर्ति का जो अभी ये रंगाई का सिलसिला, श्रृंगार का सिलसिला शुरू है, और अंदर इस झोपड़ी के अंदर मूर्ति का रंगाई हो रहा है, श्रृंगार हो रहा है,
और तुरंत ही इसको उद्घाटन होगा, जो कि 27 गते से जल यात्रा के बाद में ये यज्ञ शुरू हो जाएगा।